गुरुदेव प्रणाम आपको। मैं पिछले 3 साल से ध्यान कर रहा हूँ और जैसे भूखे आदमी को सारा दिन भूख लगती है, ऐसे मैं सारा दिन ध्यान में रहता था या संगीत सुनता था सारा दिन, फिर भी प्यास नहीं मिटती थी। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है जैसे रोटी खाने के बाद भूख मिट जाती है, ऐसे तृप्ति है और कोई भी ध्यान करने का दिल नहीं करता। रात को आपके साथ ध्यान करता हूँ, दिन में भी ऐसे लगता है कि जैसे मैंने ध्यान कर लिया है। आंखें बंद करता हूँ तो आगे चक्कर पे ऊर्जा आती है, परंतु ध्यान करने का मन नहीं करता। आपके सामने होता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो सहस्त्रधार पे ऊर्जा रहती है। तो गुरु जी, कोई गलती है या क्या है, ये कृपया आप बताएं। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम आपको। कुछ बातों को समझें तो बहुत अच्छा होगा और जीवन में एक क्रांति घटित होगी। जब हमें भूख लगती है और हमें खाना नहीं मिलता और हम किसी कारण से उस दिन हमें खाना ही नहीं मिलता, दूसरे दिन भी हमें भूख लगती है और हमें दूसरे दिन खाना नहीं मिलता, जब 2 दिन तक हम खाना नहीं खा पाते और जो है मार्केट में निकल जाते हैं, बाजार में निकल जाते हैं, तो सारी दुकानें छुप जाती हैं, सारी दुकानें हमें नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ खाने की ही दुकानें दिखाई देती हैं। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा और बहुत सारी चीजें जो हमें खाने की ही होती हैं वही हमें दिखाई देती हैं। और दुकानें भी होती हैं मगर वो दिखाई नहीं देती। और अगर हमें कोई ये कहे कि तुम काल्पनिक रूप से खाना खा लो, कोई खाने की तुम्हें फोटो दे दे, कोई खाना बनाने की तुम्हें किताब दे दे और तुम ऐसा समझ लो कि अब भूख मिट जाएगी, तो भूख तब भी नहीं मिटेगी, भूख तब भी नहीं मिटेगी। अब इस बात को और आगे लेके चलते हैं। जब तुम सही मायने में बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से विधि को करोगे और जब ठीक तरीके से उसे समझोगे और उसको समझने और करने से जो तुम्हारे भीतर घटेगा वो रियलिटी में एक तृप्ति घटेगी, एक संतुष्टि घटेगी, एक शांत हो जाएगा मन। और जब तृप्ति घटेगी, संतुष्टि घटेगी, तुम शांत और प्रेम पूर्वक हो जाओगे, तो तुम्हें फिर और इच्छा होगी भी नहीं, क्योंकि ध्यान स्वाभाविक घटने लगेगा। गुरु साधना ग्रुप से तुमने पूछा है और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें जो साधक मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं, उनके जीवन का ये खास अनुभव है कि हम ध्यान तो 1 घंटे करते हैं मगर 24 घंटे में कई बार ध्यान अपने आप ही घटने लगता है, ध्यान अपने आप ही घटने लगेगा। ये ऐसे ही है जैसे तुमने भर पेट खाना खा लिया और तुम तृप्त हो गए और फिर तुम्हारे आगे कोई खाना दोबारा ले आए कि तुम्हें एक बार और खाना होगा, तो तुम यही कहोगे भाई खाना तो खा लिया, तृप्त हो गए, अब क्यों खाएंगे, अब तो भूख ही नहीं। तो जब सही तरीके से ध्यान घटित होगा तो यही होगा, फिर ध्यान करने की इच्छा नहीं होगी, फिर तुम आनंदित महसूस करोगे। जब ध्यान घटित होता है तो ध्यान की इच्छा नहीं होती, जब ध्यान घटित नहीं होता तो ध्यान की इच्छा होती है। और फिर थर्ड आई पे कंटिन्यू जो है सेंसेशन है, वाइब्रेशन महसूस होती है और क्राउन चक्रा पे भी महसूस होता है। और पूरे दिन में जो है ध्यान करने की इच्छा नहीं होती मगर अच्छा लगता है, तो उसका मतलब है विधि बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और थर्ड आई पर और क्राउन चक्रा पे अगर सेंसेशन हो रही है तो बहुत शुभ है, परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा का प्रेम तुम पे बरस रहा है। अब इस पे संदेह ना करके पूरी तरह से डूब जाओ। और डूबने का अर्थ भी क्या है, जब तुम मेरे साथ ध्यान करते हो, अब 24 घंटे तो मेरे साथ ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि 24 घंटे ध्यान करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर कोई 24 घंटे ध्यान करने की सोच रहा है, 24 घंटे ध्यान कर रहा है, तो समझना ध्यान को लेकर वो विक्षिप्त हो गया और पागल हो गया। जैसे कोई खाने को लेकर पागल हो जाता है, जैसे कोई काम वासना को लेकर विक्षिप्त और पागल हो जाता है, 24 घंटे उसके दिमाग में वासना ही घूम रही होती है, उसी तरीके से कुछ लोग ध्यान को लेकर विक्षिप्त और पागल होते हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे ध्यान ही घूम रहा होता है। ध्यान तुमने 1-2 घंटे कर लिया तो ये 1-2 घंटे का ध्यान तुम्हारे अंदर 72 घंटे तक वर्क करता है और फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं। हाँ, ध्यान से जो प्रेम, शांति, ऊर्जा जो पैदा हुई है उसको जीवन में ले जाने की जरूरत है, उसको जीवन में उतारो। ऊर्जा पैदा हुई, अब एक्टिव हो जाओ।
अगर ऊर्जा पैदा हो रही है, तुम्हें ऊर्जा महसूस हो रही है और तुम एक्टिव नहीं होते, तुम सोचते हो और ध्यान करें और ध्यान करें, तो वो जो ऊर्जा विकसित हो रही है, ऊर्जा जो बढ़ रही है, वो ऊर्जा सीधा तुम्हें काम केंद्र पे ले जाएगी। अब ऊर्जा को जो है एक्सप्लेन करो, उसको वर्क दो। अगर प्रेम पैदा हो रहा है तो प्रेम को एक्सप्लेन करो, अगर प्रेम को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो डिप्रेशन और घृणा में तुम्हें ले जाएगी, क्रोध में तुम्हें ले जाएगी। तो ध्यान से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको अपने निजी लाइफ में उतारो, फिर प्रेम करो, फिर एक्टिव हो जाओ, फिजिकल वर्क करो। शांति उतरती है तो शांति के साथ कुछ भी काम करो, आराम से प्रेम पूर्वक सब काम कर सकते हो। तो तुमने पूछा कुछ गलती तो नहीं हो रही, बहुत शुभ घट रहा है। और जब किसी साधक के जीवन में पहली पहली बार शुभ घटता है तो उसे शक जरूर होता है। मेरे पास बहुत सारे साधक हैं जिनको परमात्मा की घटना घटती है तो वो पूछते हैं कि ये हमें कोई धोखा तो नहीं हो गया, हम कहीं साधना से भटक तो नहीं गए। और जब मैं उसे बोलता हूं कि नहीं ये वही घटना है, तो वो आंखों में आंसू भर के यही पूछते हैं, हमारे साथ ऐसे कैसे घट सकते, अरे हमने तो जीवन में इतने पाप करे, ये ऐसे कैसे घट गया। शक पैदा होता है। और तुमने बोला 3 साल से तुम ध्यान कर रहे हो, पूरी पृथ्वी पर ध्यान के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ध्यान तो 3 साल तक कोई करता ही नहीं, कुछ ही समय के लिए ध्यान साधना हो करते हैं, फिर वो समाधि में कन्वर्ट हो जाती है और समाधि का मतलब है सभी समाधान हो गए, फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।